तो एक बार प्रेम से बोलिए बायोलॉजी महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने दो वीडियो में 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। ठीक है, ये टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखा है तो कृपया करके आप जा करके प्लेलिस्ट में देखें। आपको जो है ये दोनों वीडियो जो आपको मिल जाएंगे और बाकी के सब्जेक्ट के वीडियो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जा करके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो शेष बच गए हैं 101 नंबर के बाद से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के वीडियो में खत्म कर दिए जाएंगे। यानी कि 3 वीडियो में पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना बकवास की 101 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, मानव हृदय घिरा हुआ है। ठीक है, तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मानव का जो हृदय है वो पेरिकार्डियम नामक जो है झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली का काम होता है कि मानव जो हृदय है उस पर अगर चोट वोट लगता है तो उसको कम से कम जो है माने कि इफेक्ट करने देगा, यानी कि जो है उस चोट के आघात को जो है कम करेगा। ठीक है, और दूसरा चीज जो है हृदय में अगर पंप करता है, जैसे हृदय जो है धड़कता है ना जी, तो फैलता है और का चीज सिकुड़ता है, शीतलन संकुचन उसमें होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा इस बात का कि वहां पे घर्षण होता है और उस घर्षण को कम करने का काम करता है यही वाली पेरिकार्डियम झिल्ली। इस पेरिकार्डियम झिल्ली का 2 काम होता है, आप लोगों को हमने बता दिया। और आप लोगों को यह भी याद रखना कि मानव का हृदय यानी कि हार्ट यानी कि दिल जो है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। तो कृपया करके इन सभी फैक्ट को और इसको याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और 2021 में जो है ये सवाल पूछा हुआ भी है। 102 नंबर सवाल देख लीजिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है कीटों में नहीं होता है। ठीक है, और कीट श्रेणी से जो है मक्खी आती है, ध्यान रखिएगा। तो इस मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होगा, बाकी पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग है? तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है जी? इंसुलिन की कमी से होता है। तो मधुमेह तो नहीं होगा। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, आपको हमने बताया था। और यह एनीमिया जो है स्त्रियों में और बच्चों में जो है ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरुषों में जो है अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा एनीमिया रोग। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी कमी यानी कि रक्त की कमी समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। ठीक है, उस माने कि उसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आप लोग पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो 4 ऑक्सीजन का अणु को जो है पकड़ के लेके जाता है। और हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होता है, क्योंकि इसी का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन का रंग का लाल होता है। ठीक है, रक्त का जो है रंग का होता है, लाल होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है सी होगा। आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वाहक होगा। कौन होगा जी? आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक होगा। अगर आरबीसी न देकर के हीमोग्लोबिन देता तो हम लोग हीमोग्लोबिन को टिक आउट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 105 नंबर सवाल देख लीजिए, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में जो श्वसन होता है वो सभी से होता है, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पत्तियों से भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो श्वसन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि श्वसन जो है जड़ में, तना में, पत्तियों में, सभी में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पौधों में श्वसन पूछा है, श्वसन कहाँ होता है, कहाँ अगर लगाता कहाँ होता है? ठीक है, तो कहाँ के लिए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पत्ती ही टिक आउट करना है। ठीक है, अगर कहाँ पूछेगा पौधों में श्वसन कहाँ होता है तो पत्तियों में होता है। ठीक है, लेकिन गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो सभी से होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी ही आप लोग याद रखिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन याद रखिए? बी याद रखिए। श्वसन कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला जो कह रहा है 106 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है? ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन है इसको हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है इस वाले पेज पे है, दूसरा नंबर पेज पे है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है डायरिया है, निमोनिया। जी हाँ, निमोनिया होगा श्वसन तंत्र से संबंधित। ठीक है, क्योंकि निमोनिया जो है इसमें होता यह है कि फेफड़ा में पानी भर जाता है। फेफड़ा में क्या भरता है जी? पानी भर जाता है, या फिर फेफड़ा में सूजन हो जाता है, या फिर सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। ये सब जो है लक्षण है निमोनिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो निमोनिया मेनली होता है यह कि फेफड़ा में सूजन होता है, फेफड़ा फूल जाता है, या फिर फेफड़ा में पानी भर जाता है। सीने में दर्द होकबे करेगा जब ये सब कारण होगा तो, और सांस लेने में तकलीफ आपको होगा ही होगा। ठीक है, तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि फेफड़ा में ही रोग होता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 107 नंबर, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC का बात कर रहा है, ठीक है। तो WBC की जीवन अवधि यानी कितना दिन तक ले जीवित रहता है, ठीक है, वो पूछा है जीवन अवधि। तो आपको हमने वीडियो नंबर 2 में शायद बताया है, ठीक है, कि 13 से 20 दिन के आसपास होता है, यानी कि ये जो है 12 से 20 दिन इसमें दिया है, तो 12 से 20 दिन हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है, उसी के लगभग होता है। कहीं कहीं 3 से 4 दिन भी देता है, तो 3 से 4 यहाँ पे देखिए 2 से 3 महीना दिया, तो महीना वाला नहीं होगा, महीना वाला नहीं होगा। अगर दिन देता तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, तो फिर भी आप लोग मारिएगा वहीं 12 से 20 वाला, चाहे 13 से 20 वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए पे आप लोग कंसिस्टेंट रहिएगा। यहाँ पे देखिए कैसे जी 108 नंबर, एक निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम बनाता है। संवहन ऊतक किस कौन बनाता है? जाइलम और फ्लोएम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम दोनों होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। आपको हमने बताया कि फ्लोएम जो होता है वो चालनी नलिकाओं से बनता है। किससे बनता है जी? चालनी नलिकाओं से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 109 नंबर सवाल देख लीजिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ चूंकि एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें कोई भी ये माने कि उत्सर्जन के लिए अंग नहीं बना होगा, तो कौन सा प्रक्रिया द्वारा करेगा जी? यहाँ पे विसरण प्रक्रिया द्वारा करेगा। तो 109 का हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण प्रक्रिया। 110 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग होता है। अवशोषी यानी कि जो माने कि क्या चीज जी, ये अंतिम रूप से जो माने कि शोषण करता है उस अंग को बात कर रहा है, ठीक है, अवशोषी अंग को। तो ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है जी? अपेंडिक्स होता है। 110 नंबर का हो जाएगा आपका बी। अपेंडिक्स को हिंदी में बोलता है परिशेषिका, जो कि आप लोगों को हमने बताया है, शायद वीडियो नंबर 1 में बताया है, ठीक है। तो परिशेषिका होता है, ठीक है। अपेंडिक्स का हिंदी क्या होता है जी? परिशेषिका होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 110 के बाद हम लोग आ जाते हैं 111 नंबर सवाल पे। 111 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन, ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है कौन सा काम करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या चीज करता है जी? प्रोटीन का पाचन करता है। ये आप लोगों को पोषण वाला चैप्टर में पढ़ाया गया है। 112 नंबर सवाल देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन हो जाता है? तो मुख गुहा यानी कि मुंह में जो है आहार यानी कि भोजन का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। चीनी, ग्लूकोज जैसे पदार्थों का पाचन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे माना जाता है। 113 नंबर सवाल देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह का जो है स्तर जो है नियंत्रित करता है, यानी कि कितना मात्रा में शरीर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह रहना चाहिए, इसको नियंत्रित कौन करता है जी? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है जी? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्न्याशय से निकलता है। किससे निकलता है जी? अग्न्याशय से निकलता है। कैसे लिखेंगे जी अग्न्याशय? पता नहीं, अग्न्याशय शायद ऐसे लिखेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, अग्न्याशय, ठीक है। तो अग्न्याशय से जो कौन सा हार्मोन निकलता है जी? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और यही जो है शर्करा यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, चीनी का मात्रा जो है ये सबका नियंत्रित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। अगर कमी का बात करें इंसुलिन की कमी से, तो कौन सा रोग होता है जी? मधुमेह, ठीक है। मधुमेह को इंग्लिश से बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं जी? डायबिटीज बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूछ देता है कभी कभी सवाल, ठीक है, डायबिटीज। तो आप लोग याद रखिएगा। 113 नंबर के बाद जो है 114 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये आपको हमने बता दिया है कि आहार नाल का जो लंबाई होता है वो लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास होता है। कितने मीटर के आसपास होता है जी? 8 से 10 मीटर। और छोटी आंत का जो लंबाई होता है अकेले 6 से 8 मीटर का होता है। तो सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत का ही होता है, ठीक है। तो 114 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। 114 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी होगा। 15 नंबर सवाल देख लीजिए थोड़ा सा, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रकरण है। तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रकरण क्या है? तो जैव प्रकरण यानी कि लाइफ प्रोसेस में पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है और जनन भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 115 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 116 नंबर सवाल देख लीजिए, कर्मा कुंचन गति पाई जाती है। तो कर्मा कुंचन गति कहाँ होती है? तो ग्रास नली में होती है। आपको पढ़ा होगा ग्रास नली में जो है शिथिलन और संकुचन होता है, और ये दोनों को क्या बोल देते हैं? मिला करके कर्मा कुंचन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? कर्मा कुंचन। तो कर्मा कुंचन किस में होता है जी? ग्रास नली में होता है। ग्रास नली में मैंने कि क्यों कहते हैं कर्मा कुंचन? क्योंकि इसी में शिथिलन और संकुचन होता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। शिथिलन और संकुचन क्या होता है? ग्रास नली होता है, और ये दोनों का प्रभाव क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन बोलते हैं। यहाँ पे 117 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 117 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो ये सबको पता है कि हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है जी? हरा रंग होता है, यानी कि
ये जो है ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है जी? ग्रीन कलर का। ये आपको हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। रक्त का कौन सा अवयव यानी कि घटक रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाता है, तभी तो रक्त स्राव को रोकेगा, यानी रक्त निकलने से रोकेगा। तो वो कौन काम करता है? रक्त का थक्का बनाने वाला। तो प्लेटलेट्स काम करता है, जो कि रक्त का एक अवयव है। ठीक है, अब वहीं बताए थे विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन के होता है। अगर विटामिन पूछ देता है कौन सा विटामिन के कारण जो रक्त थक्का बनता है, तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन के आप लोग जरूर याद रखिएगा। विटामिन अगर पूछेगा तो विटामिन के, और रक्त का अवयव पूछेगा तो प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि 119 में सामान्य अनुशीतलन दाब, रक्त दाब क्या होता है? तो आपको अनुशीतलन यानी कि डायस्टोल बताए थे। तो डायस्टोल कितना होता है जी? 80 mmHg होता है। ठीक है, 80 mmHg होता है। और 120 mmHg जो होता है वो होता है सिस्टोल, यानी कि प्रकुंचन। इसको क्या बोलते हैं जी? प्रकुंचन, यानी कि सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रकुंचन दाब हो जाएगा। तो 120 जो है प्रकुंचन दाब होगा, अनुशीतलन दाब कौन होगा जी? खाली 80 mmHg होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें Hg छोड़ दिया हर एक ऑप्शन में, आप लोग Hg जरूर याद रखिए। Hg मतलब पाड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अपघटक मैंने क्या करता है जी? अपघटक जो होता है उसे हम अपघटक किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ई जो है अपघटित करके जो है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे सड़ा गला के जो है खत्म कर देता है। ऐसा काम कौन करता है? तो इसमें से जीवाणु करता है। ठीक है, कुछ जीवाणु होते हैं, सभी जीवाणु अपघटक काम नहीं करते हैं, कुछ जीवाणु क्या करते हैं? अपघटक काम करते हैं। इसके अलावा कवक करते हैं। कौन करते हैं जी? कवक। तो अगर ऑप्शन में कवक दे दो तो कवक हम लोग टिक आउट कर देते हैं। कुछ जीवाणु या और कुछ कवक जो क्या करते हैं जी? अपघटक का काम करते हैं। तो इसका जो है इस ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 121 नंबर सवाल देख लेते हैं। 121 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जिसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एसपीएम बोलते हैं। ठीक है, एसपीएम का एक और फुल होता है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। तो इसका एक और नाम याद रखिएगा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब नाम है, आप लोग याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो 121 नंबर का जो है ऑप्शन सी होगा। इसको एसपीएम बोलते हैं। एसपीएम का फुल होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग 121 नंबर सवाल को आप लोग जरूर आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं 122 नंबर सवाल। 122 नंबर सवाल का हमने आंसर पहले ही बता दिया है। एटीपी का विस्तारित रूप है। तो एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें एडिनोसिन दिया है, एडिनोसाइन ना देखे एडिनोसिन दिया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन किरणों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश के मात्रा पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन जो है हम लोग का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 124 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? तो निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? सबसे ज्यादा जो प्रभावी रंग है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। वो उसमें से हम लिस्ट बताते हैं। नीला है, लाल है, ठीक है, और बैंगनी है। ये तीन गो रंग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर इसमें से भी हम सबसे अधिक का बात करें तो या तो नीला हो सकता है, नहीं तो लाल हो सकता है, लेकिन हमें जो है ज्यादा सही आंसर जो है लग रहा है लाल, तो इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे लाल बता रहे हैं। ठीक है, तो 124 का जो है ऑप्शन डी याद रखिएगा, लाल। ठीक है, अब बिहार बोर्ड कौन सा ऑप्शन को मानता है? नीला को मानता है कि लाल को मानता है? इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 124 के बाद 125 नंबर पे यहाँ पे आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कोई यहाँ पे एक जीव है, इसको हमने 3 भाग में काट दिए थे, 1 2 3 भाग में बट गया। ये तीनों भाग से 3 को जीव का निर्माण हो जाए, तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पुनरुद्भवन बोलते हैं। और ये जो काम होता है हाइड्रा में होता है। ठीक है, हम गाय को काट देंगे तो जो है मरिए जाएगी, इससे जो है जीव का निर्माण नहीं होगा। मेढक काट देंगे तो मेढक भी मरिए जाएगी। ठीक है, रखिएगा। तो ये जो है इससे भी पुनरुद्भवन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रा को अगर काटेंगे, जितना भाग में काटेंगे, ठीक है, उतना को नया नया जीव जो है निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या चीज 126 नंबर सवाल पे देख देते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है? तो प्रोटीन कौन सा होता है जी? हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का जो है रंग का होता है जी? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर होगा। 126 का जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी?
ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 127 में रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि हरा रंग का वर्णक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे 128 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 128 नंबर सवाल का कह रहा है जी, तो निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, ठीक है। तो हमने बता चुका है कैसे जी, गार्ड कोशिका जो होता है, गार्ड सेल होता है, उससे जो है रंध्र यानी कि स्टोमाटा, कैसे जी, स्टोमाटा जो है घिरा रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 128 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गार्ड कोशिका यानी गार्ड सेल याद रखिएगा, ठीक है, इसको द्वार कोशिका भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 129 नंबर देखिए, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया में मुक्त कौन सा गैस होता है, यानी कि निकलता कौन है, तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है मुक्त होता है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, श्वसन क्रिया में किस गैस को लिया जाता है, तो ऑक्सीजन को लिया जाता है। कौन सा गैस को लिया जाता है जी, ऑक्सीजन को लिया जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 130 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मूत्र का पीला रंग, ठीक है, ये पीला कलर का जो पेशाब होता है, ठीक है, वो किस वर्णक कारण होता है, यानी कि कौन सा उसमें वर्णक जो है होता है, तो ध्यान रखें, यूरोक्रोम होता है। कौन होता है जी, यूरोक्रोम होता है, ठीक है। और यूरोक्रोम जो होता है, ये माने कि ध्यान रखिएगा कौन सी देखिए, अधिकतर जो है बीट कोई खाता है, बीट एगो फल का नाम है, ध्यान रखिएगा, जामुन खाता है, ये सब जो चीज अगर कोई खाता है ना, तो इससे जो है मूत्र का रंग प्रभावित होता है, ठीक है, मूत्र का रंग जो है बदलता है। और ये जो है यूरोक्रोम जो होता है, ये जो है आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, उससे जो है ये प्राप्त होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन वगैरह से प्राप्त होता है यूरोक्रोम, ठीक है, यहाँ से फिल्टर होता है। यूरोक्रोम अगर ज्यादा मात्रा में है तो उसका रंग, मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा जी, पीला कलर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 131 नंबर देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक जो है मृत जीवों को खाता है, तो ये क्या होगा जी, मृत जीवी पोषण करेगा। कौन सा जीव को कौन सा पोषण करेगा जी, मृत जीवी पोषण। और ये कवक को हमने क्या बताया था, अपघटक भी बताया था। क्या बताया था जी, अपघटक है। कवक क्या है, अपघटक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 132वां सवाल देख लीजिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, जब पूरा ऑक्सीकरण होता है यानी कि वायवीय श्वसन जिस समय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायवीय हम गलत लिख रहे हैं, ठीक है, एरोबिक श्वसन इसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वायवीय श्वसन से क्या मुक्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मुक्त होगा, तो ऊर्जा भी मुक्त होता है, CO2 भी मुक्त होता है और H2 भी मुक्त होता है। हमने बताया था सवाल, ये वाला सवाल हमने बता दिया है पहले ही, तो इनमें से सभी इसका क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी होगा, क्योंकि जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों चीज निकलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 133 नंबर का आ रहा है, तो 133 नंबर क्या कर रहा है जी, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या होता है जी, तो मृत जीवी होता है। ये मृत जीवों पर जो है, मैंने कि मृत जीवों को जो है इससे पोषण प्राप्त करता है, मृत जीवों से अपना क्या करता है जी, पोषण करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे जी, मृत जीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, मृत जीवी। 134 नंबर देखिए, गुर्दे में उत्पादित मूत्र, यानी कि किडनी से जो है उत्पादित जो मूत्र होता है वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, यानी कि अस्थायी रूप से, यानी कि हमेशा के लिए जमा नहीं होता है, कुछ देर के लिए जो जमा होता है, तो कहाँ जमा होता है, तो ध्यान रखिएगा, मूत्राशय में जमा होता है, यूट्रस में जमा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूत्राशय किस में होगा जी, मूत्राशय में जमा होगा। यहाँ पे 135 नंबर देख लेते हैं, 135 नंबर सवाल का कह रहा है जी, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश अभिक्रिया यानी कि प्रकाश का जिसमें जरूरत पड़ता है वो वाला अभिक्रिया कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। कहाँ होता है जी, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ये जो है हमको टारगेट वाला ही आंसर जो है दिखा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो हमने टारगेट वाला ही आंसर आपको बताया है। अब 135 नंबर का जो है उसके बाद देख लेते हैं 136 नंबर सवाल। 136 नंबर का कह रहा है जी, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो ये पत्तियों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी, पत्तियों पर पाया जाता है रंध्र। तो 136 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग जो है रंगहीन होता है। लसिका क्या होता है जी, रंगहीन होता है, ध्यान रखिएगा, ये लसिका जो है रंगहीन होगा। लेकिन इस टारगेट में जो है इसमें ऑप्शन रंगहीन दिया नहीं है, ठीक है, तो टारगेट के का ही माने तो क्या होगा जी, हल्का पीला होगा। क्या होगा जी, हल्का पीला। लेकिन आप लोग याद रखिएगा रंगहीन, क्या याद रखिएगा जी, रंगहीन। अगर ए ऑप्शन में नहीं रहेगा तभी जो है हल्का पीला मारिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 138 नंबर सवाल देख लेते हैं, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त के घटक कौन है। तो ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है। कौन लेके जाता है जी, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 138 से क्या होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, आरबीसी। आरसी भी मत याद रख लीजिएगा, आरबीसी, हम लोग मुंह से आरसीबी ही निकल रहा था। 139 नंबर सवाल को आप लोग देख लीजिए। 139 नंबर सवाल जी,
कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, ठीक है। तो कृमि रूप परिशेषिका जो है आहार नल का हिस्सा है, ठीक है। और आहार नाल में भी किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है बड़ी आंत वाला जो है उसका भाग सिकम होता है, उसका हिस्सा है, ठीक है। सिकम उसका हिस्सा कौन है जी, परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स है। कौन है जी, अपेंडिक्स, ध्यान रखिएगा। तो आहार नल का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, आहार नल का। प्रकाश की ओर प्रारोह की गति, तो प्रारोह की गति यानी कि प्रकाश की ओर ही बढ़े तो उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलते हैं जी, प्रकाशानुवर्तन। और ये दिखाता है सूर्यमुखी। कौन दिखाता है जी, सूर्यमुखी दिखाता है, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वानुवर्तन जो है जड़ में होता है, क्या होता है, जड़ में। ये गुरुत्वाकर्षण का अनुरूप जो है ऐसा ग्रोथ होता है, यानी कि जमीन नीचे की ओर जाता है, जमीन की तरफ जाता है, तो ठीक है। तो जड़ में क्या होता है जी, गुरुत्वानुवर्तन होता है, ठीक है। जलानुवर्तन जल के अनुसार उसमें परिवर्तन होगा, रसायनानुवर्तन यानी कि हार्मोन के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन होगा, तो रसायनानुवर्तन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग अनुवर्तनीय गति में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे 1 से 41 नंबर समझते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन जो है DDT करता है। क्या करता है जी, DDT। और यहाँ पे पारा करता है। कौन प्रदर्शित करता है, DDT और पारा प्रदर्शित करता है। पारा का संकेत जो होता है Hg होता है। पारा का संकेत क्या है, Hg, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारा को हम लोग मरकड़ी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, मरकड़ी बोलते हैं। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है जी, DDT है, ठीक है। और इसके अलावा एक और कौन करता है जी, पारा यानी कि मरकड़ी करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 142 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 142 नंबर का क्या है जी, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो रंध्र का जो मुख्य कार्य है वो गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करना है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जल को जो है भाप बना के वायुमंडल में छोड़ देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाप बना के छोड़ने के टाइम में क्या होता है जी, रंध्र काम करता है, ठीक है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो टैनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जी पदार्थ है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, इनमें से सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा क्या किया जी, समाप्त कर दिया। अब इसका जो PDF है, ठीक है, वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा जी, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसका हम PDF अपलोड कर दे रहे हैं। आपका जो है ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। बाकी जो है आप मैथ के भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, केमिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, फिजिक्स के भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, और यहाँ पे बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव अब खत्म होते जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव हमने खत्म कर दिए। तो इसको देखना कहाँ से है, तो आप लोग को सिंपल सा बता रहे हैं कि प्लेलिस्ट से ही जाकर के देखना है, ठीक है। और आप लोग को प्लेलिस्ट से पढ़ते रहना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द मुझे चाहिए, तो चाहिए, ठीक है। ओके, आप लोग से हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।